नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी में। आज हम आपके साथ एक नई सीरीज के साथ, जिसमें हमारी दूसरी क्लास चल रही है। हमारी सीरीज थी श्री गणेश सीरीज में, और हम देखेंगे आज हमने पहली क्लास को कंप्लीट किया। उम्मीद है कि सभी बच्चों ने पहली क्लास देखी होगी और खूब पसंद किया होगा क्लास को। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हमारी इस सीरीज की दूसरी क्लास है। हमारी सीरीज का नाम भी बहुत ही सुंदर है, श्री गणेश सीरीज से भगवान श्री गणेश की वंदना करते हुए आज हम अपनी इस क्लास का शुभारंभ करते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कल हमने देखा था कि कल हमारी जो फर्स्ट क्लास हुई थी उसमें हमने आपको टेंस के लिए जो भी इंपॉर्टेंट था वो सारी चीजें बता दी थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम देखेंगे कि हमने कल जहां से छोड़ा था आपको, तो वो था आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या था मेरे प्यारे बच्चों? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने देखा था कि हमने आपको कुछ वर्ब्स बताई थी, या सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में समझाया था। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस वो टेंस होते हैं जिनमें हम किसी की एक्शन बताते हैं। क्या बताते हैं? या प्रोफेशन बताते हैं। क्या बताते हैं मेरे प्यारे बच्चों? प्रोफेशन बताते हैं। क्लियर? जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, फार्मर, ये सभी चीज क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये सभी चीजें प्रोफेशन है। क्या है? प्रोफेशन है। इसमें जैसे कि यूज होने वाली जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो होती हैं हमारी सिंपल प्रेजेंट टेंस की एच एम आर। क्लियर बच्चों? इसमें जो हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है वो होती है एच एम आर। जैसे आपके सामने एक टेंस लिखा जाता है। क्या मेरे प्यारे बच्चों? मैं एक डॉक्टर हूं। कौन हूं मेरे प्यारे बच्चों? मैं एक डॉक्टर हूं। ये देखने में बिल्कुल ही सिंपल लग रहा है, लेकिन ये क्या है? एक सिंपल प्रेजेंट टेंस के तौर पर इसे हम जानते हैं। इसमें देखेंगे डॉक्टर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एक प्रोफेशन है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एक प्रोफेशन है। इसमें जो डॉक्टर वर्ड है उसे हमने प्रोफेशन के तौर पर किसी भी काम करने वाले व्यक्ति के तौर पर या किसी काम के तौर पर यूज किया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम देखेंगे इसका रूल क्या होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? इसमें हेल्पिंग वर्ब का उपयोग किया जाता है एच एम आर। किसका मेरे प्यारे बच्चों? एच एम आर। तो जैसे यहां से देखेंगे, आई एम अ डॉक्टर। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? आई एम अ डॉक्टर। बिल्कुल ही सिंपल से, बिल्कुल ही बेसिक से शुरू किया है। कुछ बच्चों को ये आता भी होगा। आई एम ए डॉक्टर। तो यहां देखेंगे डॉक्टर क्या है? एक प्रोफेशन है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? डॉक्टर एक प्रोफेशन है। इसी प्रकार से मैं देता हूं, जैसे वह एक इंजीनियर है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इंजीनियर है। क्लियर? टीचर है, मैकेनिक है। ये सारी चीजें क्या है? प्रोफेशन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको जैसे कि इसके एग्जाम्पल से हमने समझा, तो प्रोफेशन से आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ अब हम इसके रूल्स पर डिस्कस करेंगे। किस पर मेरे प्यारे बच्चों? रूल्स पर। तो जैसा कि हमें पता है, इसमें यूज होते हैं हमारे सब्जेक्ट। सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? सब्जेक्ट का। जैसा कि हमने कल भी आपको बताया था, सब्जेक्ट बनता कहां से है? सब्जेक्ट आपका आता कहां से है? तो सब्जेक्ट कोई भी नाउन या कोई भी प्रोनाउन हो सकता है। क्लियर है बच्चों? तो जैसे यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, और हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। क्लियर बच्चों? बाकी अदर वर्ड्स जो भी होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। क्लियर? इसे हम रूल नंबर 1 के नाम से जानेंगे। रूल नंबर 1 मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका रूल है सिंपल प्रेजेंट टेंस के सिंपल टेंस का, यानी कि अफर्मेटिव टेंस का। किसका? अफर्मेटिव टेंस का मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आज से आप नोट्स बना सकते हैं। ये रूल है अफर्मेटिव टेंस का। अफर्मेटिव टेंस के जैसे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं,
तो आप इसमें देखेंगे जैसे अभी वाला एग्जाम्पल, मैं एक किसान हूं, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये वाक्य क्या बता रहा है, ये वाक्य किसी के प्रोफेशन के बारे में बता रहा है। क्या किसके बारे में बता रहा है मेरे प्यारे बच्चों, किसी के प्रोफेशन के बारे में। आप देखेंगे यहाँ पर ये क्या है, किसान है। किसान जो भी व्यक्ति अपने बारे में बता रहा है वो क्या बता रहा है, अपना एक प्रोफेशन बता रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे तो सब्जेक्ट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आई। क्या है, आई। और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब इनमें से क्या आएगी, तो मेरे प्यारे बच्चों इसे भी हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो आप जैसे देखेंगे ही, सी, इट या नेम, इस प्रकार के सब्जेक्ट्स में या जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं इन्हें हम बोल सकते हैं क्या मेरे प्यारे बच्चों, सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या बोल सकते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में आप यूज करेंगे इज का। किसका, इज का। इसी के साथ जो भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं जैसे यू, वी और दे, इस प्रकार के जो भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं इनके साथ हम यूज करेंगे आर का। क्लियर बच्चों। और इसी के साथ आपका एक प्यारा सा भाई आई, कल वाली बात, तो आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे एम का। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, ये तीन हेल्पिंग वर्ब, तो आई के साथ एम, क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, एम। क्लियर है, आई के साथ आएगा एम, और किसके बारे में बताया जा रहा है, एक प्रोफेशन के बारे में। तो कौन है ये व्यक्ति, फार्मर। कौन है मेरे प्यारे बच्चों, फार्मर। क्लियर है। इसी के साथ जब भी नेगेटिव टेंस बनाया जाएगा तो रूल नंबर 3 समझेंगे। नेगेटिव टेंस जब भी बनाया जाएगा तो नेगेटिव टेंस में देखेंगे, नेगेटिव टेंस में हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट का। किसका मेरे प्यारे बच्चों, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट का। क्लियर है। तो यहां पर जैसे ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है और यहां पर अगर नहीं लगा होता, अगर ये नेगेटिव टेंस होता तो हम यहां पर किसका यूज करते, आई एम नॉट अ डॉक्टर या ऑफ फार्मर। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, बताइए क्लियर है ना। इसी तरीके से इसके इंटेरोगेटिव का रूल देखेंगे तो रूल नंबर 4, सॉरी रूल नंबर 3, और यहां पर हमारा 3 की जगह 2 लिख गया है, तो हम इसे सही करेंगे। रूल नंबर 2। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां पर जब भी हम देखेंगे तो क्या देखेंगे, रूल नंबर 3 में हम इंटेरोगेटिव को समझेंगे। तो इंटेरोगेटिव का रूल होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या है हमारा प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट, और इसी के साथ जो भी अदर वर्ड अगर इस टेंस में यूज होता है तो हम उसका उपयोग करेंगे। और वर्ड के साथ एक जो मेन चीज है वो है हमारा इंटेरोगेटिव का साइन या क्वेश्चन मार्क साइन। ठीक है, तो इसका यूज हम जरूर करेंगे। इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों एक जो सिंपल टेंस के लिए रूल नंबर 4 का उपयोग किया जाता है जिसे हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव बोलते हैं, तो उसमें हम किस प्रकार से कुछ बच्चे नेगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव टेंस में नॉट का और हेल्पिंग वर्ब का यूज सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ये भी देखते हुए चलें कि आपको ये चीजें बिल्कुल आसान लग रही होंगी, लेकिन हम बिल्कुल अपना बेसिक से शुरू करेंगे और टॉप तक ले जाएंगे। आपको अभी इसमें कठिन चीजें भी देखने को मिलेंगी जो आपको लगेगा कि सर ये तो डिफिकल्ट है, लेकिन सबसे पहले हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं जिससे हमें क्या है, रिवाइज होता रहे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें देखेंगे आप किस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट का फिर से यूज करेंगे और सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे नॉट का। किसका मेरे प्यारे बच्चों, नॉट का। नॉट के बाद आप ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। किसका, ऑब्जेक्ट का। और ऑब्जेक्ट के बाद जो भी अदर वर्ड बचते हैं हम उनका यूज करेंगे, और इसके साथ हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क साइन लगाएंगे। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। तो आप देखें हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के क्या सीखे, रूल सीखे। रूल नंबर 1 था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इससे रिलेटेड हमने एग्जांपल देखा, जैसे मैं एक किसान हूं। सबसे पहले हमने क्या देखा, मैं एक किसान हूं तो आई एम अ फार्मर। इसी का नेगेटिव बनाने के लिए मैंने आपसे बोला अगर मैं यहाँ नहीं लगा देता हूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई एम नॉट अ फार्मर। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। हमने इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि हम इंटेरोगेटिव में किसी से क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं, किसी से क्वेश्चन करते हैं या किसी से इंक्वायरी करते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, किसी से क्या करते हैं,
क्वेश्चन करते हैं या किसी से इंक्वायरी करते हैं। ये तो इसमें देखेंगे कि हमने जब अगर हमें इसमें क्वेश्चन करना हो तो क्या क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हम इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या वह एक किसान है। हम किसी से पूछ सकते हैं, क्या तुम किसान हो, क्या वह किसान है। क्या से, क्यों से, इस प्रकार से ये हमारी क्या होती है, WH फैमिली होती है। क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, WH फैमिली होती है जो कि प्रश्न पूछती है। क्या करती है, प्रश्न पूछती है, जो आपसे क्वेश्चन करती है, आपसे आपसे इंक्वायरी करती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम देखेंगे इसके बाद, ये तो हमारा बेसिक था जो कि हर बच्चे को आता होगा। नेक्स्ट हम सीखेंगे जहां से हमारी शुरुआत होनी चाहिए, वो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या था मेरे प्यारे बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब असली खेल तो यहां से शुरू होगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो मेन टेंस है वो अब यहां से आएगा। क्या आएगा, तो इसमें हम समझेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की बिल्कुल बेसिक से। बेसिक में क्या कि सर इसकी सबसे पहले डेफिनेशन बताइए। क्या बताइए, तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम डेफिनेशन को ही देखेंगे। तो डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन को हम इस प्रकार से समझेंगे कि ऐसे वाक्य, कैसे वाक्य, ऐसे वाक्य जिनके अंत में, जिनके अंत में, अब डेफिनेशन को क्योंकि हम लाइन बाय लाइन इसलिए लिखा रहे हैं क्योंकि इस क्लास में जो सैनिक स्कूल या RMS के वो बच्चे जो 6th क्लास में हैं या जिन्होंने 5th क्लास को अभी पास आउट किया है, तो वो बच्चे भी क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। और उन्हें क्या होता है, देखो ये बड़े बच्चे, जो बड़े बच्चे होते हैं उन्हें अगर शॉर्ट में भी लिखा देंगे तो समझ जाएंगे, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए आवश्यक तौर पर हमें क्या लिखाना है, एक लॉन्ग वे में तरीके से उन्हें डिटेल में समझाना है। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे ऐसे वाक्य जिनके अंत में क्या बताया जाता है, ता, ता है, कॉमा, ती है, या ते हैं, या फिर मेरे प्यारे बच्चों जैसा कि मैंने अभी बताया है, हैं और हूं। अभी किया था ना हमने सिंपल टेंस में, मैं एक डॉक्टर हूं, वे इंजीनियर्स हैं, हम ये लोग हैं। इस प्रकार से जब भी बताया जाता है तो ये क्या है, हमारी इसकी डेफिनेशन है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब क्योंकि सर आपने बताया था टेंस में आवश्यकता होती है हेल्पिंग वर्ब की और मेन वर्ब की। किसकी, हेल्पिंग वर्ब की और मेन वर्ब की। तो मेरे प्यारे बच्चों एक हमारी बेसिक फॉर्म है, हम डू का यूज करेंगे इसमें। किसका मेरे प्यारे बच्चों, डू का। इसमें देखेंगे कि देखिए किस किस प्रकार से, तो डू के हम फॉर्म बेस भी समझेंगे अभी, लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं कि अगर हमें इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसके लिए हमें कई रूल्स पढ़ने होंगे। तो रूल नंबर 1, क्या, रूल्स नंबर 1, अगर हमें सिंपल या अफर्मेटिव टेंस दिया गया है, कौन सा, अफर्मेटिव टेंस, तो अफर्मेटिव टेंस में मेरे प्यारे बच्चों हम यूज करते हैं किसका, हमारी जो मेन वर्ब होती है उसमें एस या ईएस का। किसका, एस या ईएस का। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, तो एस या ईएस का, या नेगेटिव जब होता है, हम जब नेगेटिव टेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं तब हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है डू। क्या होती है, डू। तो डू का हमारा सिंगल फॉर्म, जो डू की हमारी सिंगुलर फॉर्म होती है उसमें हम यूज करते हैं डज का। किसका मेरे प्यारे बच्चों, डज का। और प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं हम डू का। तो इधर हम लिख लेंगे सिंगुलर और इधर लिखेंगे प्लूरल। क्लियर बच्चों, ठीक, बहुत बढ़िया। तो यहां से देखेंगे हम नेगेटिव में यूज करते हैं डज का और डू का। क्लियर, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से हमारे टेंस में उपयोग होने वाली हेल्पिंग वर्ब है कौन सी, डू। मेन क्या है, डू। डू का सिंगुलर फॉर्म क्या हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों, डज। तो अगर हम इसके रूल लिखना चाहें तो किस प्रकार से लिखेंगे, तो रूल नंबर फर्स्ट, क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट में देखेंगे कि अगर अगर वाक्य हमारा या सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अफर्मेटिव। अगर टेंस हमारा अफर्मेटिव है तो अब अफर्मेटिव के लिए क्या रूल लगाएंगे, तब हम रूल लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों
सब्जेक्ट प्लस क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट फॉर्म। जो वर्ब होती है मैंने उसको आपको बताया था कि उसकी फॉर्म कितनी फॉर्म्स होती है, 5 फॉर्म्स होती हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 5 फॉर्म में से हम वर्ब की यहाँ पर यूज करेंगे कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है, फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ेंगे और इसके साथ हम ऑब्जेक्ट को जोड़ेंगे। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, और फुल स्टॉप। इसे समझने के लिए अगर हम कुछ एग्जांपल्स दे लें तो बेहतर रहेगा। तो इसके साथ हम एग्जांपल्स को देखेंगे। तो जैसे एक लड़की है जिसका नाम है राधा। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों, राधा। राधा एक गीत गाती है। क्या है, एक गीत गाती है। देखें मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या है आप देखेंगे तो राधा एक गीत गाती है। आप कहां से मिलाएंगे, अंत में ती है। क्या है, ती है। तो देखें क्या हमारा ये प्रेजेंट टेंस है या नहीं है। वाकई ये क्या है, प्रेजेंट टेंस। अब क्योंकि ना तो इसमें नेगेटिव कोई बात कही गई है और ना ही हमसे कोई क्वेश्चन किया गया है, तो ये कैसा है, अफर्मेटिव टेंस है। अफर्मेटिव टेंस का हम रूल देखेंगे तो हमारा सब्जेक्ट है राधा। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ, सब्जेक्ट को पहचानने के लिए जो बच्चे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं पहचान पाते हैं तो आप इस टेंस को बार बार पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। राधा एक गीत गाती है। कौन गीत गाता है, बताएं मेरे प्यारे बच्चों, कौन गीत गा रहा है यहाँ पर, राधा गीत गा रही। कौन, राधा गीत गाती है। जब राधा तो कौन के जवाब यानी कि हु के जवाब में जो आ रहा है उसे हम क्या कर सकते हैं, उसे हम सब्जेक्ट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसे हम सब्जेक्ट बोल सकते हैं। ये क्या है, सब्जेक्ट है। राधा एक गीत गाती है। क्या कर रही है राधा, गा रही है। क्या कर रही है, तो ये हो जाएगी हमारी वर्ब। क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, वर्ब। और क्या गाती है, एक गीत, तो ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। तो देखेंगे हम इसे, तो देखें राधा। अब देखो हमारा रूल है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और गाने को बोलते हैं सिंग। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सिंग की ये फर्स्ट फॉर्म होती है। अब क्योंकि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, जैसे मेरे प्यारे बच्चों अफर्मेटिव में आप देखेंगे तो कुछ एक दो जो रूल हमने नहीं लिख पाया है उसे देखते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, अगर अफर्मेटिव में सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तब हम यूज करते हैं एस या ई एस का। लेकिन अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम इसमें एस या ई एस का उपयोग नहीं करते। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, जब हम एस या ई एस का उपयोग नहीं करते तो देखो यहाँ पर हमारा राधा क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है। राधा क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो सिंग से, सिंग में क्या जुड़ जाएगा, एस जुड़ जाएगा। और जब एस जुड़ जाएगा तो देखेंगे हमारा सब्जेक्ट लग गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई, एस या ई एस लगा लिया। अब क्या रह गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, अ सॉन्ग। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अ सॉन्ग। क्या है, अ सॉन्ग। क्लियर, समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। इसी के साथ नेक्स्ट पेज से हम देखेंगे, या 1 मिनट वेट करेंगे आप सभी लोग। हाँ चलिए नेक्स्ट पेज से देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट पेज पर हमारा रूल नंबर 2 आता है। कौन सा आता है मेरे प्यारे बच्चों, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में हम समझेंगे नेगेटिव के लिए। किसके लिए मेरे प्यारे बच्चों, नेगेटिव के लिए। और मैंने आपको अभी बताया कि नेगेटिव टेंस में हम यूज करते हैं किसका, बताइए, हेल्पिंग वर्ब डू और डज का। किसका, हेल्पिंग वर्ब डू और डज का। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे डू या डज का। किसका यूज करेंगे, डू या डज का। चलिए इसका सबसे पहले हम रूल समझ लेते हैं। तो रूल में आप देखेंगे वही हमारा सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या आएगा, डू या डज। क्लियर है प्यारे बच्चों, डू या डज। जब डू या डज आएगा तो हम इसी के साथ लगाएंगे नॉट, और नॉट लगाते ही हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट को ऐसे समझ सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने के बाद हमारा प्यारा सा भाई ऑब्जेक्ट, जो कि साथ नहीं छोड़ेगा वर्ब का। तो यहाँ पर देखो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों।
यहां से हम देखते हैं, जैसे हम पहले ही वाला टेंस ले लेते हैं कि राधा एक गीत नहीं गाती है या राधा गीत नहीं गाती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहां से समझेंगे तो क्या है कि आपको यहाँ पता चला क्या है, नहीं। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, नहीं, यानी कि नेगेटिव के बारे में बात की जा रही है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, जब भी नेगेटिव के बारे में बात की जाएगी तो हमारा रूल कहता है कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डू या डज। तो हमारा सब्जेक्ट है राधा, और राधा के देखकर, राधा क्या है हमारा सिंगुलर, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सिंगुलर। जब भी सिंगुलर है तो सिंगुलर के हिसाब से क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, बताइए, डज। क्या आएगा, डज। और डज के साथ हमारा रूल कहता है कि हम नॉट का यूज करेंगे, और नॉट का यूज करने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो हमारी वर्ब है गाती हुई, यानी कि सिंग, तो सिंग का यूज करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सिंग। अब क्या गाती है बताइए, ऑब्जेक्ट में सिंग अ सॉन्ग। क्लियर, चलिए बहुत अच्छे। एक आप लोग बनाएंगे, तो आप बनाएंगे मनोज एक पत्र नहीं लिखती है। बताइए मैंने सही बोला, नहीं, मनोज क्या है, एक मैस्कुलाइन जेंडर है, जिसमें हम क्या करेंगे, मनोज एक पत्र नहीं लिखता है। हमें हर चीज का याद रखना है, ठीक है, लिखता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब बताइए, पहले तो सबसे पहले इस टेंस में गलती ढूंढिए, क्या गलती दिख रही है आपको। तो आप बताएंगे सर ये क्यों लगा दिया आपने, क्या बताएंगे कि सर आपने ये क्यों लगा दिया। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन मार्क। क्या है ये, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कब लगाया जाता है, जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं या जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए आप लोग बनाइए, आप लोग के साथ देखते हैं कौन कौन बच्चा हमें ये बनाकर दिखाता है। जो भी बच्चा अभी 6th और 7th में है, बनाइए। देखे मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, मनोज। क्या है, मनोज। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मनोज। अब मनोज क्या नहीं कर रहा है, देखो सबसे पहले हम देखेंगे नहीं आया, तो नहीं आया है तो मनोज के हिसाब से हमारा डू आएगा या डज। क्लियर है, डज आएगा। क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, डज आएगा। जब डज आएगा तो डज के साथ हम यूज करेंगे नॉट का, और नॉट के साथ मनोज क्या नहीं करता है, लिखता नहीं है। तो मनोज डज नॉट राइट, क्या नहीं लिखता, अ लेटर। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, मनोज क्या नहीं लिख रहा है, एक लेटर नहीं लिखता है, मनोज एक लेटर नहीं लिखता है। एक और देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें हम देखेंगे कि इस प्रकार से समझते हैं, वे गाय नहीं चराते हैं, नहीं चराते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बताइए इसे कैसे बनाएंगे। सभी लोग ध्यान से देखें और बताएं किस किस प्रकार से इसे बनाया जाएगा। अब इसमें देखेंगे ये क्या है, वे। चलिए ऐसा करें, इसे आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ें। आप सभी लोग, जो भी व्यक्ति, जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, वो इसका क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा इसे और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, लिखना जरूर है ये। क्या ये आपके लिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए होमवर्क है। क्या है, होमवर्क है। आप लोगों को लिखना जरूर है, तभी माना जाएगा कि आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसी के साथ ये हमारा नेगेटिव का रूल हुआ। 3rd पेज पर हम सीखेंगे हमारा इंटेरोगेटिव का रूल। क्या सीखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इंटेरोगेटिव का रूल। अब देखें हमारे इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि फिर से वही बात आती है कि इंटेरोगेटिव में हम किसी से क्या पूछते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पूछते हैं। क्या पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें वाक्य किस प्रकार से या सेंटेंस किस प्रकार से बनते हैं, तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल है, क्या तुम रोजाना अखबार पढ़ते हो, अखबार पढ़ते हो। क्या बताइए, अब मैंने ये प्रश्न सही लिखा है, ये सेंटेंस सही लिखा है, बताइए मेरे प्यारे बच्चों देखकर। तो आप बताएंगे सर ये टेंस सही नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि सर हम इसमें प्रश्न पूछ रहे हैं, हम इसमें क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और जब भी क्वेश्चन पूछते हैं तो पीछे हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, करते हैं या नहीं,
बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का जवाब इसी प्रकार से आना चाहिए कि हम पीछे जब भी हम प्रश्न पूछा जाता है हमसे तो सर हम पीछे क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं, और जब भी क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे तो हम समझ जाएंगे देखो इसमें कोई ना कोई ऐसा वर्ड होगा जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा होगा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब भी इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है तो हम इसे समझेंगे कि देखो एक तो पढ़ते हो यानी कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और उसमें भी क्या पूछा जा रहा है आपसे, प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, तो प्रश्न। आप बोलेंगे सर इसका रूल लिखाइए तब तो हम इसे बना पाएंगे, तो इसका रूल लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट। बताइए क्या सब्जेक्ट से शुरू होगा, नहीं, ये किससे शुरू होगा, सब्जेक्ट से पहले हम यूज करेंगे हमारी हेल्पिंग वर्ब डू या डज का। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, किसका यूज करेंगे, डू और डज का। तो ऐसे लिखेंगे हम डू या डज, डू या डज, और डज के साथ हम सब्जेक्ट को जोड़ेंगे। अगर अब हम देखो इंटरोगेटिव नेगेटिव नहीं कराएंगे, अब हम यही लिखेंगे डू या डज, और सब्जेक्ट के साथ अगर नॉट आता है तो हम यहाँ लगाएंगे और नहीं आता तो नहीं लगाएंगे। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, तो डू और डज सब्जेक्ट प्लस नॉट, अब इसके साथ हम क्या लगाएंगे बताओ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, लिखिए फटाफट से कमेंट में, कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म या सेकंड या थर्ड फॉर्म। इसके साथ हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के साथ अदर वर्ब। इस प्रकार से समझ सकते हैं, और लास्ट में हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। आप देखें तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, और वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म। कौन सी मेरे प्यारे बच्चों, वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म। जैसे अब हम इसी को समझते हैं, तो क्या तुम रोजाना अखबार पढ़ते हो, किसी ने हमसे प्रश्न किया कि बताइए क्या तुम रोजाना अखबार पढ़ते हो, तो बताइए कैसे तो हम उसको जवाब देंगे। तो क्या से शुरू हुआ है हमारा वाक्य, तो आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं क्या से शुरू होने वाले, ठीक है, क्या से शुरू होने वाले। तो देखें क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो तुम के हिसाब से, यानी कि ये यू क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, बताइए मेरे प्यारे बच्चों, तो सिंगुलर है या प्लूरल, जल्दी बताइए, प्लूरल है। चलिए ठीक है, आपके हिसाब से अगर ये प्लूरल है तो हम भी मान लेते हैं, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, डू। क्या लगाया हमने, डू, और डू के साथ सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, डू यू। अब हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के साथ देखिए क्या नॉट है इसमें, नहीं है, ठीक है, नॉट को अभी नहीं लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या, डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो। अब हम क्या पढ़ते हैं, अखबार। कब क्या पढ़ते हैं, अखबार। अब बताइए, अरे ये क्या हो गया सर, बीच टेंस के बीच में हम कैपिटल लेटर का यूज नहीं कर सकते, तो जब कैपिटल लेटर्स का यूज नहीं करेंगे तो स्मॉल लेटर का, तो हमारा न्यूज पेपर। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, तो न्यूज पेपर के साथ अब देखो हमने बताया आपको अदर वर्ड। अदर वर्ड का मतलब है जो हमें दिया गया है, बाकी का तो ये क्या है, डेली। क्लियर, फिर से बताइए इस टेंस में कोई मिस्टेक हुई क्या, हाँ सर क्या। अब देखो ये मिस्टेक तो हम जानबूझ के कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं करनी। जब आपको नहीं करनी तो फिर से हम क्या करेंगे, सर यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क का साइन। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, इसी के बाद ऐसे टेंस जो हमारे WH फैमिली से शुरू होते हैं। किससे मेरे प्यारे बच्चों, WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं। अब WH फैमिली क्या है, जैसे आपका कोई भी सेंटेंस वाई से शुरू हो जाए, कोई भी सेंटेंस हु से शुरू हो जाए, कोई वेयर से शुरू हो जाए, इस प्रकार से, ठीक है, कोई होम से शुरू हो जाए। ऐसे सेंटेंस जिसमें इस प्रकार के WH फैमिली से जुड़े हुए वर्ड आए, तब हम उसमें क्या करते हैं, तो तब हमारे लिए रूल होता है। क्या रूल होता है मेरे प्यारे बच्चों, जहां पर हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं उससे पहले हम यूज करेंगे WH फैमिली, यानी कि WH फैमिली का जो वर्ड है हम उसे यूज करेंगे, और इसके साथ यूज करेंगे डू और डज का। किसका, डू और डज का, और इसके साथ हम यूज करेंगे अब सब्जेक्ट का। किसका, सब्जेक्ट का। और सब्जेक्ट के साथ अगर नॉट हमें मिलता है तो नॉट का यूज करेंगे, अन्यथा की स्थिति में नहीं करेंगे। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के साथ फिर से हमारा वही
अदर वर्ड, और अदर वर्ड के साथ हमारा प्यारा सा क्वेश्चन मार्क इसके साथ आएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो अब हम देखेंगे, जैसे अगर आपसे इसी को बोल लेता, अगर इसी प्रश्न को कोई अलग तरीके से पूछ लेता तो कैसे पूछता? क्या तुम रोजाना, या आपसे कोई पूछ लेता तुम रोजाना अखबार क्यों पढ़ते हो? क्या पूछा इसमें? क्यों पढ़ते हो? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, टेंस एकदम से चेंज हुआ। हाँ बहुत बढ़िया, बताइए जल्दी से, टेंस एकदम से चेंज हुआ। हाँ, तो टेंस में देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ, क्यों आया, यानी कि डब्ल्यू एच फैमिली बीच में आ गया। और जब भी डब्ल्यू एच फैमिली बीच में आया तो डब्ल्यू एच फैमिली को हम सबसे पहले आगे लाएंगे, और डब्ल्यू एच फैमिली के साथ हम यूज करेंगे डू का या डज का। तो सब्जेक्ट हम देखेंगे हमारा सिंगुलर है या प्लूरल। तो जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम यूज करेंगे डज का, और प्लूरल होगा तो डू का, वाई डू यू। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? अब क्या करते हैं, पढ़ते हैं, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, क्या? अ न्यूज़पेपर। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? व्हाई डू यू रीड अ न्यूज़पेपर, और इसके बाद हमारा रह जाता है डेली और क्वेश्चन मार्क। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। टेंस के हमने चारों टाइप्स आपको बताए, आपको अफर्मेटिव सिखाया, आपको इंटेरोगेटिव सिखाया, आपको नेगेटिव सिखाया। तीनों टाइप से आप किस किस प्रकार से टेंस बना सकते हैं। सबके ये क्लास छोटी इसलिए रखी जा रही है कि आप जल्दी से रिवाइज कर सकें, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि आरएमएस की डेट 8 दिसंबर डिक्लेयर्ड की गई है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम कोशिश करेंगे कि कम से कम मटेरियल में ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास करें। आप लोगों को सीखने के लिए आवश्यक है रूल्स का पता होना। तो इस वीडियो में या हम अपनी इस सीरीज में कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रूल्स को पहले पढ़ लें। एग्जाम्पल्स को कम से कम कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए हम आपको टेलीग्राम चैनल पर एक्सरसाइज प्रोवाइड कराते रहेंगे। और जब भी हम इसी सीरीज में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी जोड़ेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन्हें हम क्या करेंगे, इस सीरीज में लाएंगे, आपके सामने सॉल्व कराएंगे। अभी सिर्फ जिन बच्चों ने अभी जिनकी बिल्कुल भी बेसिक तैयारी नहीं है वो इन्हें पढ़ सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक से कराया जा रहा है आपको। ठीक है, बेसिक से कराने का मतलब क्या है कि आपको इसमें रूल्स और कम से कम, यानी कि वीडियो को छोटे से छोटा रखा जाएगा जिससे आप ज्यादा से ज्यादा सीख सकें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोग इसी प्रकार से हमारी श्री गणेश सीरीज में जुड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।